मंत्र जाप से क्या क्या प्राप्त होता है, इस पर मैं आज आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने वाली हूँ। वो बात जो सत्य है और जो हुआ है और मंत्र जाप के बाद ही हुआ है, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। और किस कारण से मेरा भी मंत्र की तरफ और मंत्र जाप की तरफ ध्यान गया और जिससे कि मैंने भी अपने जीवन में सब कुछ पाया है। यानी कि मंत्र जाप के बाद कुछ रहता ही नहीं है जो हमको चाहिए, सब कुछ है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, एक तरह की संतुष्टि रहती है। तो इस पर मैं आज आपको बताऊंगी, बिल्कुल सच्ची घटना और सच्चा अनुभव है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि मंत्र जाप से क्या क्या मिला। दोस्तों ये जो बात है ये मेरे पापा ने मुझे बताया था कि उन्होंने कैसे करके मंत्र जाप करा। दोस्तों पूरा वीडियो देखें, कितना इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों जब मेरे पापा की शादी हुई थी वो 18 साल के थे। पापा कह रहे थे कि उन्होंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, उधर से उनकी शादी हो गई। और शादी के बाद क्या हुआ कि हाई स्कूल में उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने दोबारा अगले साल फिर उन्होंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया। लेकिन उस एग्ज़ाम में डर के वो इतने भयभीत थे, डरे हुए थे कि पास नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि इंग्लिश का जो दूसरा पेपर होता है उसमें उन्होंने कुछ कुछ नोट टीचर के लिए लिख दिया कि मुझे पास कर देना, इस तरीके का कुछ। अब वो नियम है, बोर्ड के नियम है कि अगर एक्स्ट्रा कुछ लिखा होगा तो जो क्वेश्चन करे होंगे वो भी बेकार चले जाते हैं और जीरो, ठीक है। तो सेकंड पेपर में उनके बिल्कुल जीरो आ गए, जबकि पापा बता रहे थे कि फर्स्ट पेपर में ही इतने अच्छे नंबर थे। जितना मैंने किया था अगर उतने मार्क्स आ जाते तो जीरो नहीं आता। लेकिन इस वजह से क्या हुआ, उनका दूसरा साल भी बर्बाद हो गया। अब पापा बहुत दुखी थे, क्या करें, बाहर रहते थे, घर से बाहर रहते थे। तो कभी कभी होता है ना कि डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरे पापा कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि मेरा जीवन बहुत बेकार है। देखो ये बिल्कुल सत्य घटना है। आज तो हम इसको ऐसे सुन रहे हैं, लेकिन उस समय की बात है जब इतनी प्रॉब्लम में कोई होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही बेकार है और मैं इस जीवन को अब ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो पापा ने क्या करा कि चूहे मारने की दवाई होती है ना, नियॉन होती है शायद, ये चूहे मारने के लिए जो पहले ज़माने में दवाई मिलती थी वो लेके आए, ठीक है। उस दवाई को उन्होंने अपनी तकिया के नीचे रखा और जैसे आज रखा, बोला कल मैं खा लूँगा फिर परसों खा लूँगा। तो ऐसे ऐसे वो दवाई जो थी चूहे मारने की दवाई 3 दिन तक उन्होंने अपने तकिया के नीचे रखी रही कि अब खाऊंगा और तब खाऊंगा। जैसी टेंशन बढ़ता था मेरे को लगता था ये खा ही लेनी चाहिए मुझे। फिर तीसरे दिन वो बता रहे थे कि उनको एहसास हुआ कि जीवन को क्यों ख़त्म करना है, ठीक है। तो तीसरे दिन उन्होंने सोचा कि नहीं अब मैं इस दवाई को फेंक दूंगा और मैं कुछ और करूंगा। तो उनके साथ में जो थे रहते थे उनके रूम में, उनकी डायरी देखते हुए मेरे पापा ने उनकी डायरी देखी, ठीक है। तो उनकी डायरी के आगे के बिल्कुल फ्रंट पेज में एक मंत्र लिखा हुआ था हनुमान जी का। तो पापा ने फटाफट करके वो मंत्र अपना कॉपी में उतार दिया, ठीक है। अब पापा ने हनुमान के व्रत शुरू कर दिए और माला नहीं थी, क्योंकि माला खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे ना, तो उनको पास पैसे तो थे ही नहीं इतने, माला नहीं थी। तब उन्होंने क्या करा बोलो, उन्होंने ना जो उनका जनेऊ था, क्योंकि शादी हो चुकी थी तो जनेऊ था, तो उस जनेऊ पे उन्होंने 108 गांठें बांधी। अपने जनेऊ पे सोचो कितनी गांठें बांधी, 108, ठीक है। और फिर उस मंत्र का, जो मंत्र उन्होंने डायरी से लिया था, उस मंत्र का उन्होंने जाप किया। बस जपते रहे जपते रहे जपते रहे। अब
उस मंत्र के जपने से उनको जहाँ पर वो काम करते थे वहीं एक कर्मचारी थे, उनका नाम केसरी था। तो पापा बता रहे देखो नाम भी उनका केसरी था। तो उन्होंने उनको बताया कि देखो तब तक मेरे पापा ने फिर हाई स्कूल भी कर दिया था और इंटर का एग्ज़ाम भी दे दिया था, लेकिन वो मंत्र जपते रहे। तो जो केसरी था उन्होंने कहा कि तुम IGT बॉम्बे करो, इस तरह का एक एग्ज़ाम होता है, इसको दो, इसके बाद तुम्हारी जॉब लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी। उस केसरी ने ही पापा को ये चीज़ बताई कि तुम IGT बॉम्बे करो, ठीक है। तो फिर उन्होंने वो ट्रेनिंग करी, IGT बॉम्बे किया, एग्ज़ाम दिया, पास हुए। उसके बाद उन्होंने आगे अपने पेपर दिए एग्ज़ाम के लिए और उसके बाद मेरे पापा की सरकारी नौकरी लगी। और आप ये लगाओ कि तब से हाई स्कूल से और कम से कम 70 इयर्स तक मेरे पापा ने मंगलवार के व्रत रखे और हनुमान जी के मंत्र का जाप करते रहते हैं। कभी कभी कहते हैं वो कि हम अपने कामों में इतने भूल जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो मंत्र जाप उनका सब कुछ रहा। उनकी नौकरी लगी, उनके बच्चे हुए, सब कुछ रहा। पापा कह रहे जब जब मैं परेशानी में फंसा हूँ मेरे मंत्र ने मुझे निकाला है। तो सोचिए क्या क्या नहीं मिलता है मंत्र जाप से। और सोचिए माला नहीं मिली तो कितना अच्छा आइडिया उनको आया कि उन्होंने अपने जनेऊ पर ही 108 गांठें बांध के माला जप शुरू कर दिया, मंत्र जाप शुरू कर दिया। तो दोस्तों ऐसे करो, वैसे करो, जैसे करो, लेकिन मंत्र जाप करो। मंत्र जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। आप इसको अपने रूटीन में ले आओ। देखो ये जो भौतिकवादी चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, आपको आध्यात्मिक चीज़ें मिलेंगी, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, है ना। तो इस तरह से जो भी मंत्र आप जप रहे हो उसको पूरे विश्वास के साथ उसको जपें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।